नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है पढ़ाई हमें मज़बूत बनाती है। इंटेलेक्चुअली मज़बूत बनना हो, इमोशनली मज़बूत बनना हो। अरे पढ़ाई का मतलब अगर आप किताब तक ही समझते हैं तो आपने अभी तक पढ़ाई को समझा नहीं है। इंसानों को पढ़ना होता है, परिस्थितियों को पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें आप इस समाज में जीते हुए सीखेंगे ही और सिखा ही देता है समाज। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। आपको अगर हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं और आपको कुछ हासिल करना है, अगर आपको कुछ सफलताएं चाहिए तो इस समाज को समझने की बहुत ज़रूरत है। और आप अगर इस समाज को समझते नहीं हैं तो इस समाज पर रूल भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझिए। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे उस समाज के बारे में धारणाएं बना पाएंगे, कैसे उस समाज में जी पाएंगे और कैसे उस समाज से अलग हो पाएंगे। अगर आपको किसी समाज से अलग भी होना है तब भी आपको उस समाज की जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको अगर टीचर बनना हो तो सब्जेक्ट की जानकारी होनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर आपको समाज में जीना है तो उस समाज की जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, आप गरीब हो, आप चाहे जिस भी उम्र में, जिस भी जगह पर, जिस भी परिस्थितियों में रह रहे हो, अगर आपके पास ताकत है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे अलग करना है, इस संसार में, इस देश में, इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं, तब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत जानना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ अपनी थ्योरी निकल पाएगी ना। किसी भी थीसिस को पढ़े बिना उसका एंटी थीसिस कैसे लाया जा सकता है। या फिर किसी भी अगर थ्योरी को आपको कट करना है, किसी भी थ्योरी को गलत साबित करना है तो उसके विपरीत एक थ्योरी जो उससे बेहतर हो वो आपको पेश करनी पड़ेगी ना, तभी आप उस थ्योरी को डिबंक कर पाएंगे। ऐसा ही प्रक्रिया होता है हर जीवन में। हर तरीक़ों से हमको समझना पड़ेगा इस जीवन को, इस प्रकृति को, हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तों को, समाज को, धर्म को। अगर हम इन सभी फैक्टर्स को जीवन के समझ पाए तभी हम जीवन पर विजय हासिल कर सकते हैं या फिर जीवन जी सकते हैं। विजय हासिल करने की बात तो बहुत बाद में आएगी। अगर आप जी ही नहीं पाए ठीक से तो विजय कहाँ से हासिल कर पाएंगे। तो आप सब लोग ईमानदारी से इस जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। और तमाम जो केस स्टडीज़ जिसे बोलते हैं, उदाहरण है हमारे देश में। गांधी जैसे लोग हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे हुए, भगत सिंह जैसे लोग हुए, कई कवि हुए हैं, कई लेखक हुए हैं, कई प्रेमी लोग हुए हैं, कई शायर हुए हैं, कई प्रकार के अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं और अलग अलग तरह से उन्होंने बताया है, बोला है, लिखा है, पढ़ा है। उन सभी को पढ़कर, उन सभी को जानकर अगर आप इस जीवन को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आप सही निर्णयों तक, सही जीवन तक पहुंच पाएंगे। और जहां तक मैं अभी तक जीवन को जान पाया हूं, कुछ सटीक उत्तर नहीं मिला है अभी तक। ईमानदारी से बताऊं तो जीवन इमोशंस को जानना है। और जो लोग व्यक्ति अपने आप के बॉडी कैसे चलती है, इमोशंस को जान गए, वो जीवन को संयमित तरीके से जी पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और धर्म हो, अध्यात्म हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, इकोनॉमी, जो भी हो, उसको समझे बिना समाज नहीं चलता है, जीवन नहीं चलता है। इसको जानना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति इसको जानेगा वो स्ट्रेस में नहीं रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा धोखे में वो नहीं जाएगा। कम धोखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम धोखा होगा। तो इस बड़े भाई के तौर पर, दोस्त के तौर पर इस विशाल की बात सुनिए। प्रकृति को, इस दुनिया को, इस जीवन को समझने के लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे तो ठीक से जीवन जी पाएंगे, ठीक से जीवन जी पाएंगे तो यही पर्पज़ है, और क्या। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सही के लिए, सत्य के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए काम करते रहिए। और ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप करेंगे, ये मेरा यकीन है। धन्यवाद। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके के वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊं। बाकी बहुत कुछ करने के इरादे से हम इस चैनल को बनाए हैं, बहुत दिनों से बनाए हैं। इरादे बहुत है, बहुत दिनों से इस चैनल पर मैं बोलता भी रहा हूँ कि इरादे बहुत है।
कुछ करेंगे ज़रूर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए। मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा अगर आप किसी समस्या में हैं तो। बाकी ये हवा कैसी आ रही है आप बताइए, अगर आपको हवा की आवाज़ आ रही है तो। इस वक्त मैं मेरे छत पर बैठा हूँ, पीछे मंदिर है, हवाएं आ रही है। तो सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।